श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, सनातन धर्म में कुछ तिथियां ऐसी मानी गई हैं जिनका महत्व सामान्य दिनों से कई गुना अधिक होता है। जब कोई विशेष तिथि किसी शुभ वार के साथ मिल जाती है तब उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। 19 जून 2026 शुक्रवार के दिन पड़ रही आषाढ़ मास की पंचमी तिथि भी ऐसा ही एक अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोग लेकर आई है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए धार्मिक उपाय व्यक्ति के जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं को दूर करने की क्षमता रखते हैं। शिव महापुराण की कथाओं और संतों के प्रवचनों में बार बार ये बताया गया है कि कुछ विशेष दिनों में किया गया छोटा सा उपाय भी बड़े बड़े यज्ञों और अनुष्ठानों के समान फल प्रदान कर सकता है। आषाढ़ मास की शुक्रवार पंचमी भी उन्हीं विशेष अवसरों में से एक मानी जाती है। यदि आपके जीवन में धन की कमी, व्यापार में नुकसान, नौकरी में परेशानी, विवाह में बाधा, स्वास्थ्य संबंधी कष्ट, ग्रह दोष, पितृ दोष, मानसिक तनाव या पारिवारिक कलह जैसी समस्याएं चल रही हैं, तो इस दिन किए गए उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। कहा जाता है कि वर्ष भर में कई लोग विभिन्न कारणों से धार्मिक उपाय नहीं कर पाते, लेकिन ईश्वर अपने भक्तों को अवसर अवश्य देते हैं। ये शुक्रवार पंचमी का दिन भी ऐसा ही एक सुनहरा अवसर माना जाता है जब भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता तुलसी की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। इसलिए इस दिन को व्यर्थ न जाने दें और पूरे श्रद्धा भाव के साथ इन उपायों को अवश्य करें। पहला महा उपाय, 3 तुलसी पत्र का चमत्कारी उपाय। सनातन धर्म में तुलसी माता को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। जिस घर में तुलसी माता की पूजा होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा, सुख समृद्धि और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। आषाढ़ मास की शुक्रवार पंचमी के दिन तुलसी माता से जुड़ा ये विशेष उपाय करना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करता है उसके घर में सुख शांति बनी रहती है और अनेक प्रकार की बाधाएं दूर होने लगती हैं। आवश्यक सामग्री: तुलसी के 3 पत्ते, थोड़ी सी हल्दी, शुद्ध जल, शुद्ध घी का दीपक, रुई की बत्ती। उपाय करने की विधि: सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद माता तुलसी के पौधे के पास जाएं और श्रद्धा पूर्वक 3 तुलसी पत्र तोड़ लें। ध्यान रखें कि तुलसी पत्र तोड़ते समय मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। अब थोड़ी सी हल्दी लेकर उसमें कुछ बूंदें जल की मिलाएं और उसका पेस्ट तैयार कर लें। इसके बाद एक घी का दीपक तैयार करें। पहले तुलसी पत्र पर हल्दी की एक छोटी बिंदी लगाएं और उसे भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल जी के चरणों में अर्पित करें। अब शेष 2 तुलसी पत्रों पर भी हल्दी की बिंदी लगाएं और उन्हें तुलसी माता के पौधे के पास अर्पित कर दें। इसके बाद वहीं पर शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना माता तुलसी एवं भगवान विष्णु के समक्ष व्यक्त करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर में चल रही नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, ग्रह दोष शांत होते हैं, पारिवारिक कलह कम होती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा महा उपाय, 11 चावल के दानों से मनोकामना पूर्ति का उपाय। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं, लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो अत्यंत सरल होने के बावजूद बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। 11 चावल के दानों वाला ये उपाय भी ऐसा ही एक दुर्लभ और विशेष उपाय माना जाता है। यदि आपकी कोई विशेष इच्छा लंबे समय से पूरी नहीं हो रही, किसी कार्य में बार बार बाधा आ रही है, आर्थिक समस्या दूर नहीं हो रही, बीमारी से राहत नहीं मिल रही या घर में लगातार अशांति बनी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य करें। आवश्यक सामग्री: 11 साबुत चावल के दाने, 1 बेलपत्र, तांबे के पात्र में शुद्ध जल, पूजा सामग्री, घी का दीपक यदि शाम को करें। चावल कैसे होने चाहिए? इस उपाय के लिए चावल के दाने बिल्कुल साबुत होने चाहिए। टूटे हुए, कटे हुए या खराब दानों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
चावल किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन वे पूर्ण और स्वच्छ होने चाहिए। उपाय करने की संपूर्ण विधि। सुबह या प्रदोष काल में किसी शिव मंदिर जाएं। सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि सुबह गए हैं तो शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें और एक बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र अर्पित करते समय मन में भगवान शिव का स्मरण करें और अपनी मनोकामना को उनके चरणों में समर्पित करें। यदि शाम के समय जा रहे हैं तो एक घी का दीपक साथ लेकर जाएं और मंदिर में पहुंचकर उसे प्रज्वलित करें। दीपक को शिवलिंग के समीप स्थापित करें। अब शिवलिंग के सामने बैठ जाएं और अपने सामने 11 चावल के दाने रख लें। इसके बाद एक एक चावल का दाना उठाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। प्रत्येक दाने के साथ श्रद्धापूर्वक बोली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहला दाना चढ़ाते समय भी यही मंत्र बोली, दूसरा दाना चढ़ाते समय भी यही मंत्र बोली और इसी प्रकार सभी 11 दाने भगवान शिव को अर्पित करें। जब आप अंतिम चावल का दाना चढ़ाने जाएं, तब अपनी मनोकामना भगवान शिव के समक्ष व्यक्त करें। अपनी समस्या, दुख, कष्ट या इच्छा जो भी हो, उसे सच्ची मन से भगवान शिव को बताएं। इसके बाद कम से कम 2 मिनट तक भगवान शिव की मंत्रों का जाप करें और पुनः उनसे प्रार्थना करें कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो तथा जीवन की बाधाएं दूर हों। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक इस उपाय को करता है, उसके जीवन में शुभ परिवर्तन आने लगते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। उपाय करने का सबसे शुभ समय प्रातःकाल, सूर्योदय के बाद, स्नान और पूजा के पश्चात, लगभग सुबह 11 बजे तक। प्रदोष काल, शाम लगभग 6 बजे से 8 बजे के बीच। धार्मिक दृष्टि से प्रातः काल का समय सबसे उत्तम माना गया है, लेकिन यदि किसी कारणवश सुबह उपाय नहीं कर पाते हैं तो प्रदोष काल में भी इसे किया जा सकता है। इस दिन अवश्य रखें इन बातों का ध्यान। उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें। चावल के सभी दाने साबुत होने चाहिए। तुलसी पत्र सम्मानपूर्वक तोड़ें। शिव मंदिर में शुद्धता का ध्यान रखें। उपाय करते समय मन शांत रखें। किसी भी प्रकार का क्रोध, नकारात्मक विचार या विवाद से बचें। भगवान शिव और माता तुलसी के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखें। निष्कर्ष, आषाढ़ मास की शुक्रवार पंचमी का ये दुर्लभ संयोग पूरे वर्ष में केवल एक बार आता है, इसलिए इस शुभ अवसर को व्यर्थ न जाने दें। यदि आप जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, धन, सफलता और मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं तो इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ 3 तुलसी पत्र तथा 11 चावल के दानों का ये विशेष उपाय अवश्य करें। भगवान शिव की कृपा से आपकी जीवन की सभी बाधाएं दूर हों। माता तुलसी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे और आपके परिवार में सदैव सुख समृद्धि का वास हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।